नित्याय निर्धूत कलिलापने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याय। आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है और कल ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। इन दो धर्मों को 10 धर्मों का सार कहा गया है, लेकिन सार लेने वाले हो तो ना कहा तो ये कहा है कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। यही है ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है, और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य को 10 धर्मों का सार कहा गया है। क्या होता है आकिंचन? किंचित मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं अकिंचित कर हूं, माने परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं लगता। किंचित मात्र भी कोई भी परद्रव्य मेरा कुछ नहीं लगता। मेरा इस जगत में किंचित मात्र भी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मेरा ही मैं हूँ और दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, कोई परद्रव्य मेरा नहीं है। ऐसा जो भाव है उसका नाम आकिंचन्य भाव है, और वो आकिंचन्य भाव का नाम उत्तम आकिंचन धर्म है। पर पदार्थ मेरे नहीं है, तो मेरे नहीं है पर पदार्थ, तो मेरा क्या है? तेरा एक निज आत्मा है। सामयिक पाठ में पढ़ते भी, मेरो तो एक आत्म तामे ममत चुकी। मेरा तो एक अपना आत्मा है और मैं उसमें ममता करता हूँ, उसको अपना मानता हूँ। और सारे जितने भी परपदार्थ है वो किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। मेरा अपना निज आत्मा है, तो आत्मा मेरा है। क्या ये मेरा है? पर पदार्थ मेरे नहीं है, तो मेरा क्या है? कि आत्मा मेरा है, और मेरा होने के बाद में उसमें चर्या करना, लीनता करना। आकिंचन धर्म नास्ति से परद्रव्यों को अपना, मतलब नास्ति से ये बात कहता है कि परद्रव्य अपने नहीं है। ये नास्ति वाली बात हुई, ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं है। मेरा क्या है? ब्रह्मचर्य कहता है ब्रह्म माने आत्मा मेरा है, और आत्मा मेरा ही नहीं, उसमें चर्या करो, उसमें लीनता करो। परद्रव्यों में चर्या छोड़कर, क्योंकि परद्रव्य तुम्हारे है नहीं, इसलिए उसमें लीनता ममत्व भाव छोड़कर और अपने आत्मा में लीनता करो, चर्या करो, तो 10 धर्मों का सार प्रकट हो जाएगा। और ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पगधरा, मोक्ष के महल में अगला कदम तुम्हारा पड़ेगा। क्या इसकी गारंटी है? यदि तुमने ब्रह्म में चर्या करी, मैंने अपने आत्मा में चर्या करी, लीनता करी, तो उसके फलस्वरूप तुम्हें क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। ब्रह्मचर्य की तो कल अपन चर्चा करेंगे ही, कि अपना स्वभाव जो है, मतलब उसमें लीनता का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म माने आत्मा, और आत्मा में चर्या करना उसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। तो आत्मा अपना है और उसमें लीनता करना है, लेकिन उसमें लीनता में बाधक कौन है? तो पर में अपनापन उसकी लीनता में बाधक है। इसलिए आकिंचन धर्म ये कहता है कि भाई परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है, और पर में तू जो लीनता है, पर में जो राग भाव है, उसको छोड़। उसको छोड़े बिना अपने में लीनता नहीं होगी। तो अभी पर को अपना माने बैठा है, तो अपने में अपनापन कैसे आएगा? जब तक पर में अपनापन रहेगा तो अपने में अपनापन पूर्वक अपने में लीनता संभव नहीं है, क्योंकि अपनापन तो पर वस्तु में पड़ा है। पर से अपनापन छूटे तो अपने में अपनापन आए, और अपने में अपनापन आए तो अपने में लीनता हो। इसलिए ये आकिंचन धर्म ब्रह्मचर्य धर्म का पूरक है, क्योंकि अपने को पर से हटाता है, और ब्रह्मचर्य धर्म अपने को अपने से जोड़ता है। ये है एक ही सिक्के के दो पहलू, एक तोड़ता है, एक जोड़ता है। पर से तोड़ने वाला आकिंचन है, और अपने से जोड़ने वाला ब्रह्मचर्य धर्म है।
अब लोग पूछते हैं साहब एक बात बताओ, क्षमा समझ में आता है, क्रोध के अभाव का नाम क्षमा, मान के अभाव का नाम मार्दव, छल कपट के अभाव का नाम आर्जव, लोभ के अभाव का नाम शोच, ये आकिंचन किसके अभाव का नाम? भी परिग्रह के अभाव का नाम आकिंचन्य धर्म है। इसके अभाव का नाम परिग्रह के अभाव। अब परिग्रह के अभाव का नाम, परिग्रह के अभाव की जरूरत क्या है? क्योंकि परिग्रह पाप है। अच्छा पाप है क्या? हाँ, 5 पापों में इसका भी नाम आता है। 5 पापों के नाम तो आप सबने सुन रखे होंगे ना, कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना? नाम तो यही है। अब देखो कोई हिंसा करे, मारे, तो हम उसको क्या कहते हैं? पापी। झूठ बोलने वाले को पापी, चोरी करने वाले को महापापी, परिस्थिति सेवन करने को पापी, और परिग्रह जिसके पास हो तो ये तो पापी। कहाँ गए आज विकास भाई? पापी कहने की ताकत किसको? पापी कोई कहे उसको? परिग्रह जिसके पास उसको लोग पापी तो नहीं कहते, उसको पुण्य आत्मा आ गए हैं, धर्म आत्मा आ गए हैं। है तो परिग्रह पाप ही, और यदि परिग्रहवान, यदि पुण्यात्मा, मतलब परिग्रह यदि जिसके पास है तो वो पापी कहलाना चाहिए ना। यदि परिग्रह यदि पाप है तो परिग्रह जोड़ने वाला पापी होगा कि पुण्यात्मा होगा? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मुझे तो मैंने प्रश्न पूछा। यदि हिंसा करने वाला हिंसक है, पापी है, झूठ, चोरी, कुशील का सेवन करने वाला, परिस्थिति का सेवन करने वाला, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, यदि ये पापी है तो परिग्रह भी तो एक पाप है, उसको जोड़ने वाला भी पापी होना चाहिए। लेकिन किसकी ताकत है उसको पापी कहने की? जो उसको पापी के वो जरूर पापी हो जाए उसका हो जाए सही सही, क्या उसको कोई पापी नहीं कहता। दुनिया में तो क्या क्या अच्छे अच्छे शब्द दिए उसको। अभी समझ लो 10 दिन तक अपन यहाँ प्रवचन देवे, अपना गला खराब हो जाए, सब खराब हो जाए, बुखार बुखार, पंडित जी स्तर में आ जाए तो भी कुछ नहीं। मैं यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल कह रहा हूँ। और 11वें दिन समझ लो कोई सेठ जी यहाँ आए और वो भी खुद से नहीं बोल पाए, वो भी एक कागज़ पे लिख के लाए, और कागज़ पे लिखा हो बोले कि ये फलानी चीज़, समझ लो ये जो मैं इस मंदिर को देने की घोषणा करता हूँ। जोरदार तालियां बज जाएगी। ओहो, दानवीर, दान शिरोमणि, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, भाग्यात्मा, पंडित के लिए एक ताली नहीं मिलेगी क्या? लोक में यही है कि नहीं? पद्धति तो यही है लोक के अंदर, क्या? इसलिए भर्तहरि नाम का एक कवि है, उसने कहा भी है कि यस्य अस्ति वित्तम, वित्त माने धन, यस्य अस्ति वित्तम, जिसके पास वित्त है, स नर कुलीन, वही नर कुलीन है, स नर गुणज्ञ, वही गुणवान है, स नर पंडिता, वही पंडित है, स शूरवीर, वही शूरवीर है, स वक्ता, वही वक्ता है, स दर्शनीय, वही देखने लायक है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सारे गुण कंचन माने सोने के आश्रय से बसते हैं। ये हालत है कि नहीं? दुनिया की यही हालत। तो समझ में नहीं आता है कि आचार्यों ने गड़बड़ कैसे कर दी, मेरे समझ में नहीं आया। इसको पाप में थोड़ी नहीं रखना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी करने वालों को पाप में रखना था। इसको तो सब धनवान और भाग्यात्मा और पुण्यात्मा और कहाँ तक क्या क्या उपाधि नहीं दे रहे। तो या तो परिग्रह को सब पाप में से हटाओ, या फिर जो इनको पुण्यात्मा कहना है, क्योंकि पाप का विपरीत है पुण्य, तो परिग्रही को पुण्यात्मा कैसे कहा जा सकता है? उसको तो पापात्मा कहना चाहिए। लेकिन दुनिया भी उसको पुण्यात्मा कहती है, भाग्यात्मा कहती है। अरे यहाँ तक कि जिनवाणी में भी उसको कहीं कहीं पुण्यात्मा कहा है। तो कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए।
कारण है कारण। क्या कारण है? देखो, 3 चीजें हैं, कारण, स्वरूप और फल। बीज, वृक्ष और फल। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन चारों का बीज भी पाप है, ये चारों का वृक्ष भी पाप है, और इन चारों के फल भी पाप है। क्या? हिंसा का कारण भी पाप है, पहले भी पाप भाव की, अभी भी हिंसक भाव उत्पन्न हुए। झूठ का भी कारण पहले के पाप भाव है, और आगे भी पाप बंधे, उससे पाप बंधेगा, आगे भी खोटा ही होएगा। चोरी में भी ऐसी है, कुशील में भी ऐसी है। लेकिन परिग्रह जो है वो परिग्रह पाप से नहीं आता, ये चक्कर है। परिग्रह आता पुण्य के उदय से। अब क्या होता है उसकी अपन बात करेंगे। परिग्रह आया पुण्य के उदय से, आया है, उसमें बीज है पुण्य का, खुद अपने आप में क्या है, वो खुद तो पाप ही है, और उसका जो फल है वो 2 तरह का है। खाए तो मरे, और देवे तो जीवे। क्या मतलब? परिग्रह मिला है पुण्य के उदय से, है तो पाप स्वरूप ही, लेकिन यदि वो परोपकार में लगे तो पाप बंध का कारण नहीं है, वो क्या का कारण है? पुण्य बंध का कारण है। और यदि अपने भोगोपभोग में लगे, क्या? अपने मकान बदलने में, मकान की टाइल्स बदलने में, फर्नीचर बदलने में, क्या? अपने कपड़े, गहने, जूते, चप्पल, उनमें लगे, मैंने अपने भोगोपभोग में लगे, पंच इंद्रिय के विषय भोग में लगे, तो वो पाप बंध का कारण है। और यदि वही परिग्रह यदि परोपकार में लगे तो वो पुण्य बंध का कारण है। इसलिए उसके फल में द्विविधता है। द्विविधता माने 2 प्रकार का उसका फल हो सकता है, खोटा भी और अच्छा भी। और उसका बीज जो है वो अच्छा ही है, बीज पुण्य था, पुण्य के उदय बिना नहीं आया है परिग्रह। और अब जब वो है परिग्रह स्वयं में क्या है, वो पुण्य की पाप है, ये बताओ। नहीं तो इस बात पे अपने को चर्चा करनी। वर्तमान में वो पुण्य की पाप है। बीज पुण्य, फल खाए तो पाप बांधे, और परोपकार में लगाए तो पुण्य बांधे। इन वर्तमान में जो है वो परिग्रह पुण्य की पाप है, पाप है। कहा भी है, बहु धन बुरा हूं, धन तो बुरा है, भला तो कह दिया जाता है। कब? लीन पर उपकार सो, यदि परोपकार में लगे तो, और नहीं लगे तो बुरा ही है, धन तो बुरा ही है, सारा व्यसन का कारण है वो तो। घर में यदि बापूजी कुछ नहीं छोड़ गए हों तो बेटे बहुत प्रेम से रहेंगे, नियम है। तकलीफ भी होगी तो प्रेम से रहेंगे। तो बापूजी खूब पैसा छोड़ के गए हों और अचानक चले गए हों तो वो बच्चों को झगड़े की जड़ दे के गए, बेटा तुम जिंदगी भर कोर्ट कचहरी करना। क्या? परिग्रह का तो हाल यही है, बुरा ही है, वो कला का कारण है। गृद्ध पक्षी होता है, किसी पक्षी को एक मांस की डली लगती है, दूसरे 3 जने मिलके उसको नचूड़ देते हैं, उससे उस मांस की डली छुड़ाने के लिए। बेचारा घबरा घबरा के तंग आके आखिर में छोड़ देता है। अब छोड़ दी, दूसरे को मिल गई, दूसरे ने पकड़ ली, जैसे ही दूसरे के पास में लगी, बाकी जो बच्चे हैं वो उसको नचूड़ नचूड़ के घायल कर देंगे। फिर तीसरे के पास गई, फिर जो 3 है वो मिलके उसको नचूड़ देंगे। जिसके पास मांस की डली आई उसको घायल होना पक्का है। क्या? जिसके पास डली आई नहीं उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उसको कहा भी है उन्होंने, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह चिंता है,
क्या है? चिंता। एक होती है चिता और एक होती है चिंता। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते आदमी को जला देती है। बैठ तो नहीं सकता है आप, यदि अभी बहुत परिग्रह हो ना यहाँ, तो उसको यहाँ बैठने का अवसर ही नहीं मिलेगा। फैक्ट्री संभालेगा, दुकान संभालेगा, कभी कोर्ट जाएगा, कभी वकील को फ़ोन लगाएगा, कहीं न कहीं न कहीं न कहीं न कहीं न कहीं न उसकी फाइल कहीं न कहीं उलझी रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा परिग्रह जो है वो तो चिंता है, चिंता भी नहीं चिंता है। मुर्दे को या जीते आदमी को जला रही है बेचारे को, और इतने में ही उनको शांति नहीं मिली। उन्होंने एक लाइन और, एक शब्द और जोड़ा, दुख। परिग्रह चिंता, और दुख भी मानो और सुख भी मानो। क्या? परिग्रह चिंता दुख ही जानो कि परिग्रह चिंता दुख भी जानो? क्या लिखा है? परिग्रह चिंता दुख ही जानो ही लिखा उन्होंने, भी नहीं लिखा। परिग्रह नहीं, सुख का भी कारण हो सकता है, दुख का भी कारण। भले आदमी, परिग्रह तो दुख का ही कारण है, इसके आदि में दुख, आदि में दुख, कमाने में दुख, कितना इसको ग्राहक को कितना पटाओ, ये करके है, इतनी मनवार करो फिर भी लेवे नहीं लेवे। पड़ोस की दुकान में चले जाए, एक एक रुपए कमाने में कितना परिश्रम, सारी अपनी मानसिक ऊर्जा चली जाती है। और फिर आ जाए वो रुपया, तो अब वो आया है तो वो फ्री में नहीं आया, टेंशन लेके आया, उसको बढ़ाने की चिंता। बढ़ाने में बढ़ भी जाए, एक के डेढ़े हो जाए, तो भी इनका माथा एकदम में बैठे हुए, भाई क्या दिक्कत है कि मेरे डेढ़े ही हुए, पड़ोसी ने जो ली थी चीज़ उसके 4 गुने हो गए, मेरे तो दुगने ही हुए, इनके 3 हो गए। अब वो 1 रुपया आया है, वो अपने साथ आकुलता का बीज लेके आया है, परिग्रह तृष्णा का बीज है। सचमुच जिसके पास नहीं है वो आकुलता में नहीं है, जिसके पास है उसकी तो यही चलती रहती है, अब ये बढ़े कैसे, 1 के 4, 4 के 16 कैसे बढ़े, कहाँ लगाऊं, किधर लगाऊं। और जिसके पास है ही नहीं उसको काहे की चिंता है क्या चिंता? कोई अभी अपने मेरे को फ़ोन करेगा, तुम्हारे इंदौर घर में चोरी हो गई, मैं सोचूं क्या ले गया हुआ, किताबें ले गया हो, ठीक है बेचारा पढ़ेगा, क्या बर्तन बांटे ले गया और क्या ले जाएगा क्या? तो ये चिंता किसको है? जिसके हो उसको चिंता, जिसके हो ही नहीं उसकी क्या की चिंता? क्या चिंता का घर तो उनके लिए है ना, इधर एक क्या, 1 डिब्बी, फिर 2 डिब्बी, फिर 3 डिब्बी, 4, 5, 6, 7, ये क्या है ये? एक के घर में गए, एक ताला खुला, अंदर गया, दूसरा ताला, तीसरा ताला, चौथा ताला। मैंने कहा भैया कहाँ है तेरी चीज, तेरे क्या है ये स्थिति, तेरी जिंदगी चाबियों में ही चली जाएगी ऐसे ही। और चले जाए जब तो तब पूछो कितनी आकुलता, बढ़ाने की आकुलता, और नष्ट हो जाए तो महाआकुलता। भैया जी 1 के 2 करने गए थे, 4 करने गए थे, रह गए 1 के आधे ही, माथा पकड़ के बैठ गए, भैया जी क्या हो गया ये तो क्या। इसलिए उन्होंने, आचार्यों ने परिग्रह को चिंता और दुख का कारण कहा कि ये तो स्वयं पापी है, दुखी है, वर्तमान में पाप है, दुख है। अब जिसके पास हो गया तो अब क्या करे भैया, ठीक है तू परोपकार में ही लगा दे, कम से कम दूसरों का तो भला होगा, पुण्य नहीं बंधेगा, पाप नहीं बंधेगा। लेकिन फिर भी ये सब बातें व्यवहार की, कौन सी व्यवहार की है कि परिग्रह वाले को पुण्यात्मा कहा जाता है व्यवहार से, जिनवाणी नहीं, जिनवाणी में भी कहीं कहीं कहा व्यवहार से। वस्तुतः पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा नहीं होता, पुण्य भाव से पुण्यात्मा होता है। यदि पुण्य के उदय से पुण्यात्मा कहा जाए और पाप के उदय से यदि पापात्मा कहा जाए तो वेश्या है ना, उसके पुण्य का पैसा है, पुण्य का उदय कहोगे आप, लेकिन आप उसको पुण्यात्मा कहोगे? चोर, डाकू, भ्रष्टाचारी लोग, महाभ्रष्ट,
भले ही उन्हें पुण्य का उदय कहा जाए, लेकिन पुण्यात्मा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि भाव तो खोटे हैं ना। पुण्य भाव से पुण्यात्मा कहा जाता है, धर्म भाव से धर्मात्मा होता है। पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा नहीं होता। मुनिराज थे सनत कुमार चक्रवर्ती, 700 वर्ष तक कोड़ रहा, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? किसको पुण्य का उदय लग रहा है इसमें? पाप के उदय से। पाप के उदय से कोड़ रहा, कोड़ शरीर में हुआ पाप के उदय से। जिस समय उनके शरीर में कोड़ था, पाप का उदय था, उस काल में वो पापात्मा थे कि धर्मात्मा थे? धर्मात्मा थे, क्योंकि धर्म उनके भाव में था। भले ही पाप का उदय, उससे क्या है? वस्तुतः तो जीव के जैसे भाव होते हैं वो वैसा कहा जाता है। दुनिया भले ही कुछ भी कहे, पुण्य के उदय वाले को दुनिया पुण्यात्मा कहे, लेकिन जिसके भावों में पुण्य या धर्म होगा वो पुण्यात्मा और धर्मात्मा कहलाएगा, और जिसके भाव में पाप होगा उसके भले ही पुण्य का उदय भी हो, लेकिन वो पापात्मा कहा जाएगा। और वो पाप किस काम का जो नरक ले जाए, वो वेश्या के पुण्य किस काम का जो उसको खोटी गति में ले जाए? इससे तो ऐसा पाप का उदय भला जिससे कम से कम गति तो अच्छी हो आगे। बताओ, अपन काहे से डरते हैं दुनिया में? पाप के उदय से, अपने कोई तकलीफ नहीं आ जाए। पाप के उदय से घबराता है, पुण्य के उदय को चाहता है। जबकि घबराना चाहिए पाप बंद से। पाप बंद से कोई घबराता नहीं, पाप बांधे जा रहे आराम से। अरे पाप बांधोगे तो आगामी फल में बुरा होगा। पाप बंद से घबराना चाहिए, और हम पाप के उदय से घबरा रहे हैं। पाप का उदय भी हो, अपने परिणाम नहीं बिगड़े, अपने परिणाम पुण्य रूप धर्म रूप रहे, तो पाप का उदय तो आके टल जाएगा। नवीन पाप तो नहीं बनता ना। वस्तु स्थिति, सच्ची स्थिति तो ये है। जिनवाणी से पूछो तो जिनवाणी तो कहती है जैसे तुम्हारे भाव वैसे तुम। तुम्हारे भाव में यदि पाप है तो तुम पापात्मा, पुण्य है तुम्हारे भाव में तो पुण्यात्मा, और तुम्हारे भाव में धर्म है तो तुम धर्मात्मा। क्या अभी परिग्रह है क्या? कितने प्रकार का है ऐसा कि परिग्रह 24 भेद और त्याग करे मुनिराज जी, और बिल्कुल निराकुल त्याग करे मुनिराज जी। अपने तो कोई काम का है ही नहीं, अपने क्या करना? परिग्रह 24 भेद मुनिराज करे त्याग, हमारे लिए क्या के लिए कह रहे हो तुम? अगली पंक्ति तो पढ़ो तुम। अगली पंक्ति क्या लिखी है? तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाई। ये तृष्णा भाव का उच्छेद करो। क्या करो? ये तृष्णा का उच्छेद करो, क्योंकि घटाई जा सकती है। यदि ये बड़ी है तो घट भी सकती है। क्या ये अज्ञान से इस तृष्णा का, ये अज्ञान से तृष्णा बढ़ती है, और तृष्णा का कोई पारावार नहीं है। 3 लोक की संपत्ति भी दे दो आदमी को तो भी उसकी इच्छा उससे भी कई गुनी अधिक है। 3 लोक की संपत्ति इसकी इच्छा रूपी गड्ढे में एक बूंद जितना जगह घेरती है। जरा इतनी इच्छा बड़ा गड्ढा है। क्या इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोक की संपत्ति उसमें डाल दो तो कितनी जगह घेरेगी? एक जरा सा इतना सा कोने की जगह घेरेगी। और वो संपत्ति भी सब चाह रहे हैं, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, चाहिए सबको। चीज इतनी सी है, वो भी सब चाहिए, सबको चाहिए। तो किसको कितनी मिले? क्या एक जोंक होती है, जोंक। ये जोंक क्या होती है? गंदे खून पे लगती है और खून पीना चालू करती है। और खून पीती है, और जो खून से चिपकती है तो आप उसको हाथ से अलग हटाओ, अलग नहीं हटेगी। संडासी पकड़ के अलग करो, नहीं होगी। संडासी से खींच दो, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन संडासी वो जोंक खून को नहीं छोड़ेगी, पकड़ लेती है उसको, खून के ऊपर ऐसे चिपकती है, निकलती नहीं है। अब क्या होती है? वो खून पीती है, एक बूंद, तो पीते ही उसकी तृष्णा और बढ़ती, और पीऊं, दूसरी बूंद, तीसरी बूंद, पीती चली जाती है। पीते पीते पेट भरा जाता है, तृष्णा नहीं मिटती।
और पीऊँ, अब पेट भरा गया, अब और कहाँ पिएगी, और पीती है। क्या होता है, पेट इतना भरा जाता है कि वो खून की बूंदों का वजन नहीं सह पाता, और जब वो एक बूंद और पीती है अगली, और उस वजन के न सह सकने के कारण पेट फट जाता है, जोग मर जाती है, और तब वो जोग उस खून से अलग होती है, उस गाय के थन वगैरह से अलग होती है, उसके बिना नहीं छोड़ती, मरते दम तक। जो जो मिल रहा है, कहते पुण्य के उदय में तृष्णा की जीत होती है। पुण्य का उदय तृष्णा का बीज है, पाप का उदय नहीं है। जिसके पाप का उदय है, इधर भी पाप का, इधर उधर पाप का, तो उसके तो कोई चीज आ भी जाए तो सोचेगा ये क्या गड़बड़ हुई, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगी, मतलब जरूर कुछ पाप का, मतलब हो सकता है कोई भी तकलीफ आ जाए, पाप का उदय आ जाए और ये वस्तु चली जाएगी, क्योंकि उसने देखे पाप के उदय। और जिसके पुण्य का उदय एक ही है, अपन और मेहनत करो, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, और फैलाओ इसको, तो एक के दो करो और दो के चार करो, जो जो उसका पुण्य का उदय बढ़ता जाएगा त्यों त्यों उसकी तृष्णा निरंतर बढ़ती जाएगी। तो इसलिए पुण्य के उदय को तृष्णा का बीज कहा है, पाप के उदय को नहीं कहा, क्योंकि पाप के उदय वाले को तृष्णा इतनी फलती फूलती नहीं है। जिसके पुण्य का उदय होता है उसी की तृष्णा फलती फूलती है, कब तक, मरण पर्यंत, मरते दम तक नहीं छोड़ती। क्या बुजुर्ग हो गए हैं, दांत चले गए, आंख से देखने की रोशनी नहीं है, लेकिन तृष्णा कहीं नहीं गई है। क्या, बल्कि ये जो आयु क्षीण होती जाती है, क्या, हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोत्री पर विषय से काम ना हटती नहीं। मतलब शरीर की अवस्था जीर्ण शीर्ण हो जाए, लेकिन मरते दम तक तृष्णा नहीं छूटती। चारों बच्चे यहाँ क्यों बैठे हैं, दुकान पे कौन बैठेगा? इसलिए उन्होंने कहा कि भैया ये घटे ही जा सकती है। घटेगी कब? घटेगी तब जब सबसे पहले इसमें दुख बुद्धि आएगी कि ये दुख है, आकुलता का कारण है और पाप बंध का कारण है, कर्म बंध का बीज है। सारी आकुलता इससे ही है, दुनिया में जितने दुख है वो सब इससे ही है। इसको लोग सुख का कारण मानते हैं, क्या, जबकि इसको दुख का कारण कहा आचार्य। ये होना चाहिए हमारा नौकर, लेकिन हम इसके नौकर बन गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तृष्णा का उच्छेद किया जा सकता है, इसको घटाई जा सकती है, और घटाई जा सकती है इसलिए तो इसको क्या करो, इसको घटाओ। और इसके त्याग करने में, इसको घटाने में क्या मिलेगा? गुणी जानो, उत्तम जो आकिंचन है वो गुण है। परिग्रह की तृष्णा घटाने में, परिग्रह की तृष्णा के अभाव में सुख की प्राप्ति होगी, गुणों की प्राप्ति होगी। उत्तम आकिंचन गुण जानो और परिग्रह चिंता दुखी मानो। फांस तनक सी तन में सारी, इतनी सी फांस, जरा सी फांस शरीर में चुभ जाए, लकड़ी की फांस इतनी सी है, लेकिन आँख में चुभ जाए, एक पाँव में चुभ जाए, आँख में जरा सी फांस घुस जाए, मन नहीं लगता किसी काम, खाने में, बैठने में, किसी चीज में मन नहीं लगता। क्यों? वो फांस घुसी हुई ना निरंतर पीड़ा देती है। जैसे तनक सी फांस भी पीड़ा देती है, ऐसे चाह लंगोटी की दुख भाल है। लंगोटी की भी चाह जिसके अंदर में है वो उसको दुखी करती है, उसको पूर्ण सुखी नहीं होने देती, पूर्ण निराकुल नहीं होने देती लंगोटी की चाह भी। अब जब लंगोटी की चाह भी पूर्ण सुखी नहीं होने देती, तो जिनको लंगोटों की चाह है, लंगोटों की मतलब खूब आने दो, क्या दिक्कत है, आ रहा है पुण्य का उदय, ये है उदय पुण्य का, लेकिन अभी क्या कर रहा है तू भाव। जैन दर्शन में परिग्रह को पाप कहा है,
अन्य मत में लक्ष्मी को वो भगवान कहते हैं, अपने नहीं कहा। अपन दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, अपन किसकी करते हैं? भगवान महावीर स्वामी। इसलिए अपन दरवाजे भी खुले नहीं रखते। अपने भगवान तो सब दरवाजे छोड़ के चले गए, अपन किसको वापिस बुलाना ही है? बुलाना ही है किसी को? भगवान तो मोक्ष गए ना उस दिन, क्या हमें? इसलिए अपन नहीं, अपने कुछ नहीं चक्कर, और जो खोलते हैं उनके आने की जगह चली हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा लंगोटी की चाह भी है, वो दुखी करने वाली है, ये कोई सुखी करने वाली नहीं है। अब देखो, एक लंगोटी की चाह है, लंगोटी चाहिए, ये लंगोटी में क्या दिक्कत है? जैसे अपने कहते ना भाई मुनिराज लंगोटी रख ले, क्या दिक्कत है? साहब लंगोटी की बात कर रहा हूँ, वो लंगोटी धुलवानी पड़ेगी कि नहीं धुलवानी पड़ेगी? उसके लिए पानी कहाँ, बाल्टी कहाँ से आएगी? मग्गा, साबुन, रस्सी, वो ऊपर जब लंगोटी सुखा के आएंगे तो यहाँ नीचे आत्मा का ध्यान करेंगे कि लंगोट कोई चुरा नहीं ले जाए, इसका ध्यान आएगा। जो कपड़े धोएगा वो कर्मों को कैसे धोएगा? जो कपड़े सुखाएगा वो कर्म कैसे सुखाएगा? मतलब वो निश्चिंत नहीं होने देगा। जिस ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वो पूर्ण अपरिग्रह में ही संभव है, क्योंकि उसी में जीव निराकुल हो सकता है। जब तक रंच मात्र भी परिग्रह है उसकी चिंता जीव को लगी रहेगी, और चिंता लगी रहेगी तो केवल ज्ञान, पूर्ण वितरागता, पूर्ण सुखी होना संभव नहीं। और देखते भी अपन, एक लंगोट से पूरा का पूरा घर बस जाता। ये है, इसके लिए ये भी चाहिए, और इसके लिए ये भी चाहिए, इसके लिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, करते करते क्या होता है नहीं चलता, क्या चाहिए रहता है। घर में क्या स्थिति होती है? एक चीज करते करते पूरा घर ही भरा जाता है। परिग्रह की दशा तो यही है। चाल लंगोटी की दुर्बाल भाले न सुख समता कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे। इसलिए उन्होंने कहा समता रूपी सुख, साम्य सुख, समता सुख। समता सुख माने हर परिस्थिति में समान परिणाम होना, राग द्वेष नहीं होना, हर परिस्थिति में आनंद भोगना। वो आनंद जो है वो परिग्रह वालों को नहीं मिल सकता है। परिग्रह के तो परिग्रह की चिंता से दुखी हो, वो कैसे सुख भोगेगा? उस सुख की प्राप्ति तो वास्तव में जिनके समस्त परिग्रह का त्याग है, ऐसी मुनि अवस्था में ही संभव है, उसके बिना वो संभव नहीं है। क्योंकि वो परिग्रह के त्याग में सुख होता है। जिन्होंने परिग्रह का त्याग किया होगा सुख की प्राप्ति उनको होगी, जिनको नहीं होगा परिग्रह का त्याग वे भी सुखी नहीं होंगे। ये सुख का कारण है, परिग्रह का त्याग दुख का कारण नहीं, परिग्रह का त्याग सुख का कारण है। धनी नगन, धन्य वे मुनिराज जो यद्यपि नग्न है, पर तन नगन ठाड़े, परंतु उनका नग्न शरीर है वो नगन पे स्थित है। नगन माने दो नगन है, यहाँ पे दो नगन। धनी धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, कि दूसरे नगन का क्या, दो नगन है ना यहाँ। ये नग कौन से? ये इनके नग तो यही है। नग माने पहाड़ और नगन माने पहाड़ों का राजा। धन्य वे मुनिराज जो यद्यपि नग्न है परंतु पहाड़ों के शिखर पर स्थित है। धनी नगन, परंतु तन जो है उनका नगन पे ठाड़े माने स्थित है। नग्न होते हुए भी गर्मी के अंदर पर्वत के शिखर पर स्थित है। धन्य में धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पाए नहीं पड़े। तो सुर और असुर उनके क्या करते हैं? पाँव में पड़ते हैं। आज तक कभी आपने सुना क्या कि सुर असुर जो है नगर सेठों के पाँव पड़ते हो, चक्रवर्ती के पाँव पड़ते हो? नहीं, किसके पाँव पड़ते हैं? जिन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग किया, ऐसे सुखी मुनिराज के आगे पाँव पड़ते। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पाए नहीं पड़े।
घर माई तृष्णा जो घटावे। तो मुदिराज की बात हो गई, अब तुम्हारी बात करें। धारण तो अपने को करना है ना, तो घर में रहते हुए भी जो तृष्णा को घटाता है, रुचि नहीं संसार, संसार से जिसकी रुचि नहीं। बहु धन बुरा हो, धन को जिसने बुरा माना है और परोपकार में लगाया, उसलिए भला कह दिया जाता है। अभी परिग्रह है कितने, जब भी परिग्रह की बात चलती है ना, परिग्रह का त्याग बहुत बढ़िया चीज है, परिग्रह का त्याग बहुत बढ़िया चीज है। तो परिग्रह है क्या? परिग्रह की जब भी चर्चा चलती, लोगों का एक ही चीज पे जहाँ ध्यान जाता है, परिग्रह। ये परिग्रह है परिग्रह। 24 परिग्रह कितने होते हैं? परिग्रह 24 वेद। 24 वेदों में रुपये पैसे का नाम बताओ, परिग्रह के नाम याद है 24? अब तो त्याग कर रहे हैं रोज पूजा बोल के। 24 परिग्रहों के नाम किसको याद है? नहीं याद। 2 प्रकार के परिग्रह में बांट सकते हैं 24 प्रकार के परिग्रह, एक बहिरंग, एक अंतरंग। बहिरंग परिग्रह कौन से हैं? 10 प्रकार के बहिरंग है और 14 प्रकार के अंतरंग है। जो बहिरंग परिग्रह है, इसमें क्या क्या है? क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, दास दासी, वस्त्र, बर्तन, गोधन वगैरह रखते थे ना, मतलब गाय भी वगैरह, गोधन, अनाज वगैरह, धान, हो गए 10। द्विपद चतुष्पद, मतलब द्विपद रखते थे जैसे गाय बैल वगैरह, और चतुष्पद दास दासी, चतुष्पद ना, द्विपद दास दासी और चतुष्पद गाय बैल घोड़े वगैरह। मेरे को क्या दिमाग में वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर होते थे। आजकल के तो वही है ना, द्विपद और चतुष्पद, 4 पैर वाले गाय बैल घोड़े वगैरह और 2 पद वाले मनुष्य। लेकिन अब वो तो कहाँ है, अब तो कहाँ है गाय बैल वगैरह, किसके मिलेगी? उसको तो वही मिलेगा एक, दास दासी के नाम पे 2 व्हीलर मिलेंगे, वो जरूर मिल जाएंगे। जैसे परिग्रह ये 10 ही नहीं है, यूँ तो अनेक प्रकार के परिग्रह। 10 तो केवल उपलक्षण मात्र है, नहीं तो कोई सोचे बस 10 ही है तो मोबाइल तो परिग्रह है ही, कि भले आदमी ये 10 तो केवल नाम मात्र गिना है। क्या है, कोई अपन कहे कि ये जो दूध है ना, दूध की कौवों से रक्षा करना, दूध को कौवे नहीं आ जाए, तो पक्षी नहीं आ जाए, ऐसा माँ कह के चली गई बच्चे को। बाद में आई थोड़ी देर बाद, देखा तो दूध साफ। बेटा क्या हुआ? माँ मैंने दूध को कौवों के द्वारा पीने नहीं दिया, कौवों से मैंने दूध की रक्षा करी। तो दूध कहाँ गया? कि वो बिल्ली आई थी वो पी गई। कि बेटा भाव समझो, भाव। कौवे से रक्षा करना, इसका मतलब कौवे से ही नहीं, सबसे रक्षा करना। लोग में भी जो भाव नहीं समझता वो मूर्ख माना जाता। कोई नई नई किसी की शादी हो, ए बेटी जाए काम करिए, कचरा डाला, लेकिन कचरा डालते समय ध्यान रखना आदमी देख के फेंकना। घंटे भर तक खड़ी है, वो देख कचरा ही नहीं फेंक रही, फिर कचरा ही फेंकने में 1 घंटा लगी। 1 घंटे तक आदमी तो ये जो भाव नहीं समझते, इनकी स्थिति होती है। शब्द पकड़ना, अरे शब्द पकड़े जाते हैं कि भाव पकड़े जाते हैं? तो ये 10 परिग्रह हुए। अरे 10 तो उपलक्षण मात्र है। दुनिया में जो कुछ भी पर पदार्थ है, इनसे संबंधित और भी वो सब परिग्रह ही। मोबाइल परिग्रह एक नहीं है, लैपटॉप क्यों, गाड़ी घोड़ा सब परिग्रह है। 10 तो इसलिए बताए, तो ये तो सबको लगता ही है, लेकिन इसके अलावा और भी जो कुछ है वो सब परिग्रह है। अरे जब देह को भी परिग्रह कहा है, तो और कोई बात, और कोई चीज़ों की क्या बात कहें? देह ही परिग्रह, लेकिन देह छोड़ी नहीं जा सकती है। देह के छोड़ने की नहीं कह रहे हैं यहाँ, ये तो कल से यहीं से ऊपर से पूछ जाए कि देह छोड़ने की। देह तो देह के प्रति तो राग छोड़ना है, देह को ऐसे नहीं छोड़ा जाता। लेकिन ये जो बहिरंग वस्तुएं हैं, देह से भिन्न अन्य जितनी भी है, इनका तो राग भी छूटता है और ये वस्तु भी छूट जाती है राग छूटने के बाद। देह में ऐसा है कि देह में राग छूट सकता है, लेकिन देह नहीं छूटेगी। लेकिन पर वस्तु में राग छूटेगा तो पर वस्तु नियम से छूट जाएगी।
ऐसा नहीं कि मेरा तो ऐसे ही रख रखा है पंडित जी, मेरा आपकी कृपा से सब है, लेकिन राग मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे यहाँ से, हम जो कुछ भी है, तुम्हारा राग तो ही नहीं इसमें, क्यों? ये छल है। तुमने जो कपड़े पहन रखे बिना राग के नहीं पहन रखे। तुम्हारे घर में जितनी भी चीजें हैं ना, जो भी, वो सब तुम्हारे राग से है। राग नहीं होगा ना जिस दिन वो चीजें नहीं रहेगी। ये जो अंगूठी पहन रखी है, क्या घड़ी पहन रखी है, जो कुछ भी पहन रखा है, ये बिना राग की वीतराग। मैं तो वीतरागी हूँ, वीतरागी है तो लाओ घड़ी दे दो, अंगूठी दे दो। वीतरागी लोगों को क्या रखने की जरूरत है? तो जो बात है वो सच्ची सच्ची क्यों ना, राग है। बिना राग के वो नहीं रखी जा सकती। मोबाइल, और मोबाइल ही तो ही नहीं, मोबाइल में टॉपअप भी डरता है कि नहीं होता, रिचार्ज भी होता है, सब उसके सबके लिए परिग्रह चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना पैसे के तो पैसे उसमें आएंगे नहीं, अपने आप तो आ ही नहीं जाएंगे क्या? तो वो तो सभी, वो तो सब परिग्रह ही परिग्रह है, उसमें पूरा परिग्रह का ही परिवार है क्या? इसलिए सब परिग्रह है, मोबाइल, लैपटॉप। इसलिए वो कह रहे हैं 10 ही नहीं है, नहीं तो तुम बहुत चतुर है आदमी। देखो ये 10 परिग्रह होते हैं ना, तो 10 भी मेरे नाम पे तो 10 भी नहीं है। आदमी सब अपनी पत्नी के नाम पे रखता है, पत्नी, बच्चे। पंडित जी मैं तो बिल्कुल अपरिग्रही हूँ, मेरे तो कुछ है ही नहीं। तेरे है नहीं तो ये तेरे इच्छा के बिना ये सब चीजें क्यों है? एक पत्ता नहीं हिल रहा घर के अंदर इच्छा के बिना। और क्या कह रहे हैं भाई साहब, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये तो सब पत्नी का है। पत्नी को बेचारी को एक अकेले के लिए रखा है। नाम भले पत्नी के हैं, लेकिन जिसका उसमें अपनापन है, परिग्रह तो उसका ही है। तो पत्नी का है अपनापन, तो पत्नी का भी परिग्रह है। तो दुनिया में 10 ही नहीं है, परिग्रह तो और भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 10 इसलिए कहे कि ये जीवन में बहुत उपयोगी वस्तुएं हैं। सोना चांदी चाहिए भाई, सोना चांदी, मकान। किसी को यदि परिग्रह का परिमाण भी करना होगा, समझ लो उसने, उसको परिग्रह के प्रति राग कम हुआ और वो परिग्रह का परिमाण भी करना चाहेगा, तो वो इनमें रुपये पैसे का नहीं करेगा। रुपये पैसे का करेगा तो चक्कर में पड़ जाएगा। क्यों? रुपये पैसे की कीमत तो घट जाती है, लेकिन जो उसके जीवन में उसको चाहिए उसका परिमाण करेगा। भैया मेरे को रहने के लिए एक मकान चाहिए, एक मकान रखिएगा। समझ लो परिवार बड़ा एक और होएगा तो उसके लिए एक प्लॉट हो गया, एक उसका। सोना चांदी है, पत्नी वगैरह के लिए गहने हो गए, गहने रख लिए। आभूषण कुछ धन धान जो भी, गाय वगैरह चाहिए, गाय रख ली, या आजकल जो भी 2 व्हीलर वगैरह। और जो अनाज है, अनाज रख लिया। अनाज चाहिए, अनाज रख लिया। वस्त्र चाहिए, जितने वस्त्र का परिग्रह रख लिया, इतने वस्त्र रखूंगा, इतने बर्तन रखूंगा, क्या दास दासी, इतने दास दासी रखूंगा, इतने जो है और द्विपद चतुष्पद वो रखूंगा। एक सीमा मान ली, अब ये उसको चाहिए। अब भले ही महंगाई बढ़े तो भी ये उसके पास है, उन चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी और घट जाएगी। यदि महंगाई घटेगी तो अपने आप इन चीज़ों की कीमत वैसी हो जाएगी, अपना प्रोपोर्शन। मतलब उसको दुनिया की पैसे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जिसने परिग्रह का परिमाण किया है उसको रुपये पैसे की जरूरत नहीं है, उसको तो जीवन में जो चीज़ उपयोग आती है वो चाहिए, और वो चीज़ वो रख के बाकी सबका त्याग करता है। क्योंकि मेरे को रुपये पैसे से क्या मतलब, मेरे को जिन चीज़ों से मतलब है उतनी की मैंने सीमा बांध ली, और उतने की सीमा बांध के बाकी सबका त्याग। इसलिए रुपये पैसे में परिमाण होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रुपया पैसा तो बढ़ती घटती हुई चीज़ है। वास्तव में तो वो जो चीज़ें जो आवश्यक है वो अपने आप ऊपर नीचे अपने आप हो जाएगी, और उनका परिमाण करेगा तो वो जीव दुख भी नहीं पाएगा आगे। तो ये तो बहिरंग परिग्रह की चर्चा हुई। अब बहिरंग परिग्रह तो वास्तव में ठीक है, समझ में आ जाते हैं, लेकिन अंतरंग परिग्रह भी है। 14 अंतरंग परिग्रह है, जिनके कई लोगों को तो नाम ही नहीं मालूम होगा। मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक, सब परिग्रह है। हास्य भी एक परिग्रह है। लोगों को हास्य लगते ही नहीं, हास्य भी कोई परिग्रह। परिग्रह तो पाप है ना, हास्य एक पाप है। लोग तो भगवान आज तो ऐसे हंसते हुए दिख रहे थे,
भगवान हंसते हुए दिख रहे हैं। भगवान की मुद्रा तो वीतरागी मुद्रा होती है, हंसती हुई नहीं होती है। जय परम शांत मुद्रा समेत, भगवान की मुद्रा तो परम शांत वीतरागी मुद्रा है, उसमें हंसी मजाक का कोई काम नहीं है। हास्य तो कषाय, रति अरति स्त्री वेद पुरुष आदि कषाय, क्रोधमान माया लोग भी कषाय, और सबसे बड़ा तो क्रोधमान माया लोग कषाय और परिग्रह, और सबसे बड़ा परिग्रह तो नंबर 1 का मिथ्यात्व, और वो तो उसके तो नाश की कोई चिंता ही नहीं। और सारा उपाय काय में लग रहा है, इतना कम करो, इतना कम करो, इतना कम करो। अरे भैया, अंतरंग परिग्रह भी कोई वस्तु है कि नहीं? बहिरंग परिग्रह के त्याग की तो खूब दृष्टि है, और अंतरंग यदि मोह राग द्वेष के त्याग के ऊपर दृष्टि नहीं है तो तू छोड़ने के बाद भी नहीं छोड़ पाएगा। क्योंकि असली परिग्रह तो आचार्यों ने अंतरंग परिग्रह को कहा है। देखो, दरिद्री जो होता है, गरीब, उस आदमी के पास में कुछ भी नहीं होता, तो भी उसको अपरिग्रही कह सकते हैं? पर नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अंतरंग में उसके मोह राग द्वेष विद्यमान है। तो असली परिग्रह तो वो मोह राग द्वेष का भाव है। यदि मोह राग द्वेष के भाव को परिग्रह न कहे तो सारे गरीब लोग, निर्धन लोग अपरिग्रही कहलाएंगे। लेकिन उसके अंदर में इच्छा है कि नहीं? इच्छा तो बहुत है। इच्छा तो इतनी है कि सब कुछ, सारा माल उसको दे दो, इससे वो परिग्रही तो है। इसका मतलब अंतरंग की जो इच्छा है, परिग्रह वो है असली में। क्योंकि कई लोगों के पास बहिरंग कुछ नहीं होता, लेकिन अंतरंग इच्छा खूब होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि असली जो परिग्रह है वो अंतरंग की इच्छा है। तुम्हें यदि परिग्रह का त्याग करना है तो अपनी उस इच्छा का अभाव करना पड़ेगा। और इच्छा का क्या अभाव करना पड़ेगा? इच्छा माने वास्तव में तो परवस्तु को अपना मानना ये परिग्रह है। परवस्तु की इच्छा, परवस्तु को ग्रहण करने का भाव, ये परिग्रह है। सबसे बड़ा परिग्रह ये। परवस्तु में राग होना इतना परिग्रह बड़ा नहीं है। राग होना माने अच्छी लगना, लेकिन पर की है, पर की है ऐसा जानकर भी उससे राग होना इतना बड़ा खतरनाक नहीं है। क्योंकि राग तो मुनिराज के भी हो सकता है, संज्वलन क्रोध मान माया लोग के सद्भाव में, लेकिन उनके मिथ्यात्व नाम का परिग्रह नहीं होता। सबसे खतरनाक मोह परिणाम है, राग नहीं है। इसलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा परिग्रह पाप कहा है। क्यों? क्योंकि वो मोह रूप परिणाम है। मोह माने पर वस्तु को अपनी मानना, ये सबसे खतरनाक। क्योंकि ये परिग्रह तुमसे तब छूटेगा जब तुम इसको अपना मानना छोड़ोगे। यही कारण है कि आचार्यों ने परिग्रह की परिभाषा में कहा मूर्छा इति परिग्रह। पर वस्तु में जो मूर्छित परिणाम है, अथवा पर वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ऐसा जो संकल्प भाव है वो परिग्रह है। क्योंकि वो अपनी है नहीं और उसको हमने अपनी मान रखा है, यही परिग्रह है। कोई पर वस्तु अपनी है, मन सुबह पढ़ ही रहे, ये सब पर वस्तु को अपनी कहना असद्भूत व्यवहार न है। निश्चय नहीं से तो अपना कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो फिर भी तुम पर वस्तु को अपना मानते हो, तो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। और ये मिथ्यात्व परिग्रह नहीं गया तो तुम छोड़ भी दोगे तो दुखी होकर छोड़ोगे। मैंने मेरी चीज़ छोड़ दी। क्यों? धर्म में लिखा है परिग्रह छोड़ो। तो माल तो खूब था, लेकिन ले गए मेरे से, मेरी चीज़ ले गए। क्यों? धर्म के वास्ते ले गए। तो उसने क्या छोड़ी है? अभी भी उसके चित्त में तो बसी हुई है। उसके चित्त से चीज कहाँ गई? चित्त से जाना चाहिए थी। चित्त से तब जाएगी जब उसके प्रति ममता भाव मिटेगा। ये भाव मिटेगा कि वस्तु मेरी थी नहीं, मेरी थी नहीं, मैंने इसको मान रखा था और आज से मैंने इसको मानना छोड़ दिया है। और मानना छोड़ दिया, मेरा राग चला गया, इसलिए अब इसका जो होना हो सो हो। अपना वस्तु का क्या त्याग करते हैं? वस्तु तो जहाँ की जहाँ पड़ी रहती है। वस्तु को छोड़ के आ जाते हैं। अब हमने मकान का त्याग कर दिया। मकान को क्या त्याग कर दिया? कि हम मकान को छोड़ दिया। हमने मकान छोड़ दिया। तुमने कहाँ छोड़ के आए तुम मकान को? खंडवा से इंदौर में तुमने छोड़ दिया कि तुम छूट गए। कल हमने बात कही थी ना, हम पर वस्तु को छोड़ते हैं कि हम पर वस्तु से छूट जाते हैं। हम पर वस्तु से छूट जाते हैं। हम पर वस्तु से छूट गए मैंने पर वस्तु का त्याग हो गया। वस्तु जहाँ की जहाँ पड़ी रहे कोई बात नहीं है। वस्तु तो दुनिया में जहाँ की जहीं पड़ी रहती है। वस्तु को अपना मानना और वस्तु का राग छूटना, वो हो जाए तो सब काम हो गया। और राग छूटने के पहले, सबसे पहले राग तो तब छूटे
जब उसको अपनी मानना छोड़े तब। अपनी मानेगा तो राग कैसे छूटेगा? मेरी है तो मेरी है, वो तो मेरी में तो राग रहेगी। जो अपनी चीज होती है उसमें तो राग आए बिना रहती नहीं। अपनी सबसे अच्छी, तो ये अपनी है ही नहीं, ये राग करने लायक ही नहीं है, इसलिए क्योंकि अपनी नहीं है। अपनी नहीं होने से राग करने लायक भी नहीं है। कोई परवस्तु अपनी नहीं। दुनिया में लोग अपने गुणगान गाते हैं, पंडित जी मैंने 5 लाख छोड़ दिए, पिछले 10 लक्ष्य में मैंने 5 लाख छोड़े थे। कहाँ छोड़े थे? समाज के लिए छोड़ दिए थे। तो ना 5 लाख छोड़े, मैंने 10 लाख छोड़े और छूटे छुटाए क्यों छोड़ा? छुटी छुटाई चीज थी, यदि तुम्हारी होती तो छूटती नहीं। वो अपनी वस्तु छोड़ी नहीं जा सकती। जो अपनी नहीं थी उसको अपन ने अपना मानना छोड़ा तो छोड़ा, और अभी भी अपन अपना ही मान रहे कि मैंने मेरी चीज छोड़ दी, मेरी चली गई। तेरी क्या चल, तेरी थी क्या हूँ? फिर तेने तेरी मान के छोड़ा तो तेने छोड़ा ही नहीं है। तेरा राग भाव दुख भाव तो विद्यमान है क्या? ना हम परिग्रह के हम जोड़ने वाले होते कौन है, ना परिग्रह को छोड़ने वाले कौन होते हैं। परिग्रह आता है अपने उदय से और जाता है पुण्य के उदय से। हमें तो उसके प्रति जो अपनापन का भाव है वो छोड़ना है, वो ही नहीं छूट रहा है। परिग्रह तो फिर भी छूट जाता है, लेकिन अपनापन नहीं छूटता है। और इस दुनिया को जब भी अपन परिग्रह के त्याग की बात करते हैं, उनको एक ही चीज़ ध्यान में आती है, रुपया छोड़ना, रुपया छोड़ना। रुपया तुमने ग्रहण क्या किया? जो छोड़ने की बात करें, हम कह रहे रुपये का राग छोड़ना है, उसको अपना मानना छोड़ना है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। बस ये मेरे से पैसा छुड़ाना है, मेरे से पैसा छुड़ाना है। है क्या आत्मा में वो शक्ति? जब अपन ने बात कही ना, आत्मा में त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, उसने पर का ग्रहण ही नहीं किया है तो छोड़े किसको? 2 आदमी आगरा के लिए निकले, ट्रेन में बैठे थे और थोड़ी बहुत उन्होंने पी ली थी। एक बोला मेरे को ये ताजमहल खरीदने की प्लानिंग चल रही, विचार चल रहा है। दूसरा बोलेगा मैं बेचूंगा तो खरीदोगे तुम उसको, बेचूंगा ही नहीं तो खरीदोगे कैसे? क्या? एक भाई साहब खरीदने की विचार कर रहे हैं कि मेरा ये ताजमहल खरीदने की प्लानिंग है, और दूसरे भाई साहब कह रहे हैं मेरी बेचने की कोई प्लानिंग नहीं। लड़ लिए दोनों आपस में। टीटी आया, क्या हुआ? मैंने कहा ना मैं ताजमहल खरीदूंगा, ये होता कौन है जो मेरे को रोकने वाला? मैंने कहा ना मैं नहीं बेचूंगा, ये खरीद कैसे सकता है जब तक मैं बेचूंगा नहीं? टीटी ने कहा क्या ताजमहल? चेहरा देखा ऊपर से नीचे तक। ताजमहल बेचने की बात कर रहे हैं और ये खरीदने की बात कर रहे हैं कि भैया ना तेरा वो बेचने वाला हो, कौन हो तो वो बेचे, और तेरे हो तेरे बात तो खरीदे। वस्तु में वो सामर्थ्य पड़ी हो किस चीज़ की, हम यदि पर वस्तु का ग्रहण कर सकते हो तो हम उसके त्याग की बात करें, किसका त्याग करो। जब हमने ग्रहण ही नहीं किया है तो त्याग किसका करें? तो ग्रहण तो उसको अपना मानने का किया है, तो त्याग भी वो अपना मानने की मान्यता का ही करना है। जिसका ग्रहण होगा उसी का त्याग हुआ ना। तो परवस्तु का ग्रहण ही नहीं हुआ तो परवस्तु का त्याग कैसे होगा? त्याग ग्रहण मान्यता में हुआ कि मैंने परवस्तु को ग्रहण कर रखा है, तो त्याग भी कहाँ होगा? इस मान्यता में कि परवस्तु मेरी हुई नहीं है, परवस्तु मेरी नहीं है। परवस्तु को अपनी मानने की मान्यता को ही छोड़ना है बस। और ये काम कठिन है। दुनिया में आदमी सब कुछ छोड़ सकता है धर्म के नाम पे भी, लेकिन अपनी मान्यता नहीं छोड़ता। जो जिसकी मान्यता, मेरी तो ये मान्यता है, लोग पिताजी की मान्यता है, मेरे दादाजी की मान्यता है, दादाजी की मान्यता है, मेरे दादाजी की मान्यता है। दादाजी कहाँ गए, कौन सी गति में गए, तुम भी वहीं जाओ। और तुम्हारे दादाजी ने 4th क्लास नहीं पढ़े, तुम काहे के लिए स्कूल जाते हो पढ़ने, कॉलेज जाते हो? दादाजी ने तो जो है कभी दादाजी तो पगड़ी में घूमे, तुमने पगड़ी क्यों छोड़ दी? और दादाजी तो बेचारे पुराने मकान में रहे, मकान क्यों बदल दिया? दादाजी कहीं मोबाइल को चीज लाइन तो कहीं लिया है, वहाँ तो अपनी अकल चलती है खूब है। और धर्म में तो जो पिताजी करते आए तो वो करते हैं। क्या मैं तो पिताजी का भगत हूँ क्या? तो बेटा पिताजी के भगत से कुछ काम नहीं चलता है। यदि पिताजी जो करे वो करे, उससे हुए, तो रावण ने जो किया वो उनके पिता बेटों को भी करना चाहिए।
रघुकुल रीत चली आई, राक्षस रीत हमारे चली आई, क्या चली आई? तो वो भी बोले अपन भी एक का हरण करके लाओ। तो ये कोई रीत चलती है इसमें? यदि पिता पाप करेगा तो वो नरक जाएगा, और बाप नहीं करे, वो पाप छोड़ दे तो स्वर्ग चले जाएगा। कोई गलती पिता भी से भी हो सकती कि नहीं हो सकती? पिता कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में पिता नहीं चलते हैं। धर्म के क्षेत्र में अपना विवेक काम करता है। पिता धर्मात्मा हो सकता है, पुत्र धर्मात्मा नहीं हो। पुत्र पिता पापी हो सकता है, पुत्र धर्मात्मा। बहुत उदाहरण बड़े बड़े बड़े। धर्म का संबंध कुल से नहीं है। क्या? धर्म का संबंध स्वयं से है। कैसे स्वयं से? हमें अपनी मिथ्या मान्यता को छोड़ना होगा। ये मिथ्या मान्यता छोड़ना सबसे बड़ा परिश्रम लगता है इसमें, क्योंकि आदमी जो अपनी जन्मजात मान्यता होती है वो नहीं छोड़ता। मेरे तो कुल में ये चला रहा है, मेरे कुल में चला रहा है। भाई कुल को एक तरफ रख, तो ये विचार कर कि सत्य क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। ये विचार करने के लिए जैन धर्म मिला है। यदि कुल से ही धर्म मानते होते तो फिर सभी जितने भी अन्य धर्मावलंबी वो भी अपने अपने कुल की आज्ञा मानी रहे कि नहीं माने? मुसलमान अपने कुल की आज्ञा मान के वो भी काम करता है, वो भी धर्मात्मा होना चाहिए। धर्म कुल की आज्ञा से नहीं चलता। धर्म कैसे चलता है? अपने विवेक से। और ये मान्यता इसलिए कह रहे हैं, तेरी जो मान्यता चली आ रही है अनादि की विपरीत, उसको छोड़। वो तो छोड़ नहीं रहा है, ये छोड़ दूँ, वो छोड़ दूँ, वो छोड़ दूँ। सबसे बड़ा त्याग मान्यता का त्याग है, विपरीत मान्यता का त्याग, मिथ्यात्व का त्याग। और इसलिए उसी को वास्तव में उन्होंने अपरिग्रह कहा है कि जिसके मिथ्यात्व का त्याग है वही अपरिग्रह का धारी हो सकता है। उसके बिना अपरिग्रह स्टार्ट ही नहीं होता, प्रारंभ नहीं होता। बहिरंग से परिग्रह भी छोड़ दे और अंतरंग में ये बुद्धि न जाए। कौन सी बुद्धि? कि ये वस्तु मेरी नहीं थी, और नहीं थी मैंने मान रखी थी और अब मैंने मान्यता का त्याग किया है। यदि ये बुद्धि उसके नहीं है तो छोड़ते हुए भी नहीं छोड़ता। वो इस भोग के लिए छोड़ता, अगले भोग मिल जाएंगे। उपदेश भी दे लो, भैया इस भोग में यदि एक पत्नी छोड़ोगे तो पर भोग में 32 मिलेगी। गजब हो गया। मैंने पत्नी बहुत अच्छी चीज़ है जो इनको 32 की बात कर रहे हैं। उपदेश तो ये होना चाहिए था कि यदि इस भाव में एक छोड़ोगे तो कभी नहीं मिलेगी, और ये कह रहे हैं एक छोड़ोगे तो 32 मिलेगी। तो इसका मतलब एक में सुबुद्धि कहाँ मिट्टी है? सुबुद्धि तो बढ़ी हुई है, सुबुद्धि एक नहीं है। तो ये जो तूने आज के लिए, कल के भोगों के लिए आज के भोग छोड़े हैं, तो तेरी भोगों में सुबुद्धि नहीं गई है। ऐसे ही तूने जो परिग्रह छोड़ा है, काय के लिए? देवगति मिलेगी, खूब मिलेगा। तुम यहाँ एक छोड़ो वहाँ 10 मिलेंगे, एक छोड़ो 10 मिलेंगे। मैंने तेरे अंतरंग में तो बुद्धि ग्रहण करने की ना पर वस्तु को, इसको परिग्रह का त्याग है। क्या परिग्रह का त्याग जो है तो उसकी मान्यता छूटे और उससे राग छूटे तो है। एफडी होती ना, एफडी। अपन धर्म में भी एफडी कर रहे हैं। भैया थोड़ा धर्म कर लो, कल से देवगति मिलेगी, नहीं तो पता ही नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो अपन धर्म देवगति के लिए नहीं करते, अपन धर्म तो मोक्ष के लिए करते हैं, संसार के अभाव के लिए धर्म करते हैं। हमने तो उसको सुख का कारण मानना छोड़ दिया। हमें परिग्रह यही नहीं, हमें कहीं नहीं होवे प्राप्ति। क्यों? ये मान्यता ही खोटी है कि हमारी है, तो हमें इन वस्तु का संयोग क्यों होवे? जिस वस्तु के संयोग होने पर हमारी मान्यता विपरीत होने का प्रसंग बने। इसलिए ज्ञानी का परिग्रह के प्रति ममत्व छूटता है, राग छूटता है। पहले ममत्व छूटता है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय छूटती है, फिर और राग छूटता है तो उसका परिमाण करता है, फिर और राग छूटता है तो उसका त्याग करता है। तो संपूर्ण राग छूट जाता है तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि बहिरंग परिग्रह की अपेक्षा यदि अपन परिग्रह मानेंगे तो तीर्थंकर भगवान के भी परिग्रह मानना पड़ेगा। है कि नहीं? उनकी परिग्रह समोषण है, 3 छत्र लगे हैं, भामंडल है, सिंहासन है, सब है, लेकिन फिर भी वो परिग्रहधारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके प्रति ममत्व का भाव और राग का भाव उनके नहीं है, इसलिए वो अपरिग्रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि परिग्रह केवल बहिरंग परिग्रह का नाम नहीं है, अंतरंग में जो उसके प्रति ममत्व और राग परिणाम है वो भी वास्तविक परिग्रह है।
तो ऐसे ममत्व का और राग का त्याग अपन सबको हो और सच्चा अकिंचन धर्म अपने जीवन में प्रकट हो, इसी भावना से